मगर ए बैठने वालों, सुबह से लेकर के शाम तक हम अल्लाह का रिज़्क़ खाते हैं, रात में अच्छी नींद लेकर के सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। मेरे प्यारे, सुबह शाम अल्लाह की हजार नेमतों को खा खा करके जरा बताना मेरे प्यारे, हम अल्लाह की कितनी वफादारी किया करते हैं। हम सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानियां किया करते हैं, मगर मेरे रब ने ये कभी न फरमाया मेरी ज़मीन से चला जा, मेरे आसमान का साया न ले, मेरे सितारों के कुमकुमे की दीद न कर, अरे सूरज की रोशनी न ले, चाँद की चाँदी न ले, ऐसा रब तबारक व तआला कभी नहीं करता है, बल्कि देख देख करके मुस्कुराया करता। यहाँ तक कि फरमाया गया ये जमीन है, ये जमीन जब लोगों के गुनाहों को, अल्लाह के बंदों के गुनाहों को जमीन देखते हैं तो ये बारगाह मौला में फरियाद करती है, मौला तू एक बार हुक्म दे दे, ये तेरे नाफरमान बनते हैं ना, मैं अपने सीने को चीर दूं और अपने अंदर इन्हें समोल लूं, इनके वजूद को मैं तहस नहस कर दूं। रब तबारक व तआला फरमाता है, ज़मीन ठहर ठहर, रुक 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 रुक, आसमान अलग फरियाद करता और आसमान कहता है, ए अल्लाह एक बार हुक्म दे दे, ये तेरी नेमतों को खा खा करके इतनी नाफरमानी कर रहे हैं, बस एक बार मुझे हुक्म दे दे, मैं ऐसा इसको अपने अंदर समोलूं कि पता ही न चले कि कभी दुनिया में आए थे। जानते हो मेरे प्यारे, समंदर की सैलानी, समंदर की मौजें बारगाह मौला में फरियाद करती है, कहती है मौला एक बार सिर्फ इशारा करती है हल्का सा, मैं इतनी जोर अपनी सैलानी को बढ़ा दूं कि ये क्या कहते इनका वजूद मिट जाए, खत्म हो जाए। ये हवा, इसके ठंडे ठंडे झोंके जो हम लिया करते हैं, ये हवा बारगाह मौला में फरियाद करती है, मौला एक बार सिर्फ मुझे हुक्म दे दे, ये जो ठंडी ठंडी हवा लेते हैं ना, जरा सा मैं अपनी ताकत को इन्हें दिखला दूं, इनके वजूद को तहस नहस करके रखूंगा, ये कब थे क्या थे कुछ पता नहीं चलेगा, एक बार हुक्म दे दे। मगर ए बेटी वालों, ए आने वालों, जानते हो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से क्या कहता है, आसमान से क्या कहता है, समंदर से क्या कहता है, रब फरमाता है ए ज़मीन ठहर ठहर, ए आसमान रुक रुक, ए समंदर की सैलानी ठहर ठहर, ए हवा फिजा रुक जा रुक जा, तुझे मालूम नहीं आज ये मेरा बंदा गुनाहगार है, आज ये मुझसे रूठा हुआ है, आज ये मुझसे भागे हुए है, अरे हो सकता है कल ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के कहे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए ज़मीन रुक रुक, ए आया रुक रुक, आज ही मेरा बंदा मुझसे भागे हुए है, कल ये मेरी बारगाह में आ जाए। मेरे प्यारे, आज हम बीवी के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, अहलो अयाल के लिए रोते हैं, मगर क्या हम कभी अल्लाह के लिए रोए? क्या हमने कभी आंसुओं को गिराया अल्लाह के लिए? बैठने वाला आज ये कलमिया है, अगर मस्जिद में छोटा बच्चा चला जाए तो मत पूछिए साहब, नमाजी लोग कहते हैं बच्चों की क्या जरूरत है, ये चुचरा हल्ला हंगामा करने के लिए आ जाते हैं। अरे जब नमाज पढ़ने का वक्त आए तब आना, अभी से आकर के क्या करोगे? खबरदार खबरदार, खुदारा खुदारा, अगर आपके बच्चे अगर आपके गांव की मस्जिद में जाते हैं, ये जुमला इस्तेमाल किया, अगर जब चला गया तो जवान के बारे में कहा जाता है बड़का नमाजी दिखाई दे रहा है, अभी पूरी उम्र धरी की धरी है और ये बड़का नमाजी मुत्तकी परहेजगार, और लीजिए साहब अगर बुढ़ापे में बेचारा पहुंच गया तो ये कौम, यही कौम कहती है जिंदगी भर चोरी बेईमानी किया है, अभी बुढ़ापे में आया। अरे बुढ़ापे में आए या जवानी में आए या बचपने में आए, अल्लाह जब तौफीक दे दे बंदा चला जाता है बारगाह मौला में, बूढ़ा जवान बच्चा नहीं। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना आफ्ताब आलम साहब इस वाक़े को मैं सुना के अपनी तकरीर समेत खत्म कर लूं। मसनवी शरीफ के अंदर मौजूद है, साहिबे किताब नकल फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब का ज़माना, एक शख्स है बांसुरी बजाया करता था और उसी से अपना प्राण नाता चलाया, बांसुरी बजा बजा कर अपने पेट को पालता
साल हो गई और जब उम्र 80 साल की हो गई, आप बताइए जो जवानी में जो ताकत रहती है क्या बुढ़ापे? अब जब वो बजाता तो अब उसकी कोई धुन को सुनता नहीं, अब वो लय भूल जाता, अब बजाए तो सांस उखड़ जाए, बजा जाए मगर सांस फूलने लगे। जब देखा कि लोग अब मेरी सुर को सुनते नहीं, मेरी बांसुरी सुनते नहीं, अब मैं देख रहा हूँ फाका लगूंगा कर में, तो ये रात की तारीकी है और सरकार का मदीना है। जन्नतुल बकी में गया और जाने के बाद जन्नतुल बकी में बैठ गया और अपनी बांसुरी तोड़ करके फेंक दिया और फेंकने के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके कहता है, मेरे मौला पालनहारा, या तो तू मुझे यहीं पे मौत दे दे या मेरे रिस्क का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहना था वहीं पर बैठे बैठे रोने लगा, मौला 80 साल की उम्र है, अब मेरी कोई बांसुरी भी नहीं सुनता, मौला मैंने बांसुरी तोड़ करके फेंक दिया, मौला मुझे मौत दे दे ताकि मैं जन्नतुल बकी में कोई पहुंचाने वाला नहीं होगा, यही हमको कीड़े मकोड़े खा करके खत्म कर देंगे, या मेरे रिस्क का इंतजाम फरमा दे। दिल से जो बात निकलती है असर करती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर करती है। अल्लाह अकबर। आकाए कायनात आप में तशरीफ लाए, खलीफे उमर बिन खत्ताब सो रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लाने के बाद कहा, उमर उठ जाओ, उठो, बिस्तर छोड़ो, जन्नतुल बकी के अंदर एक भटका हुआ अल्लाह का बंदा था, अब वो अल्लाह की तरफ आ गया है, खाना मांग रहा है, उमर उसके खाने का इंतजार। उमर बिन खत्ताब उठे, तो तैयार कराया, दस्तरखान लिए और लेकर के सीधे जन्नतुल बकी पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, 80 साल का बूढ़ा बैठे बैठे रो रहा। कहा तुम ही हो जो तुमने बारगाहे मौला में खाने की फरियाद की है? कहा मैं ही जो बारगाहे मौला में खाने का फरियाद मैंने किया है, या मौत के लिए मैंने फरियाद किया है। कहा बैठो, दस्तरखान को बिछाया और टिफिन को खोला, तोशादान को खोला, कहा खाओ, कहा फेंको, मुझको दुनिया उमर बिन खत्ताब के नाम से जानती। जैसे इतना सुना वो कांपने लगा, अब वो लुक में चबाता था मगर चबा नहीं पाता, इसलिए कि उमर का जलाल ऐसा था कि शैतान भी पनाह मांगा करता और 22 लाख मुरब्बा मिल पर तना हुकूमत करता था, मगर खौफ इलाही कहा ये था पूरी रात रोया करता था, सिसकियां भरा करता था। लोगों ने पूछा था, ए उमर आप तो 10 एक लोगों में है जो जन्नत की बशारत मिल गई है। उमर बिन खत्ताब कहते थे, ए लोगों डरता है उमर रब से कि कहीं क़यामत के मैदान में उमर से ये पूछना लिखा जाए, ए उमर तेरी हुकूमत में एक ऐसा जानवर था जो दलदल के किनारे बारिश की मर्ज में मुब्तला होकर के मर गया था, क़यामत के मैदान में उमर क्या जवाब देगा? वो खौफ इलाही से रोने वाला जब उसने अल्लाह से डरते हुए अपने आंखों से आंसुओं को बहाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी हैबत दी कि शैतान भी उनके नामों को सुन करके कांपा करता था, रास्ता भी कबीरा। अब सुनिएगा, अब डरने लगा, कांपने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जिंदगी भर बांसुरी बजाया हूं, अब उमर खाना खिलाएंगे और बाद में पिटाई बाद में मारेंगे। जब वो कांपने लगा तो उमर बिन खत्ताब समझ गए कि ये अल्लाह का बंदा डर रहा। कहा डरो नहीं, डरना नहीं, परेशान ना, इसलिए कि इस वक्त सिर्फ उमर का मेहमान नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का भी मेहमान है, अल्लाह तबारक व तआला का भी मेहमान है। ए अल्लाह के बंदे सुन, मैं तो सो रहा था, जाने कायनात का आपने तशरीफ लाते हैं और कहते हैं एक 80 साल का बूढ़ा जन्नतुल बकी में बैठ करके खाना मांग रहा है, ए उमर उठ और उसके लिए खाने का इंतजाम कर। इतना सुनना था, 80 साल का बूढ़ा है, अब मिट्टी को उठाता है, उठाने के बाद चेहरे पर मारने लगता है, अपने आंखों को उठाता है, अपने चेहरे को आसमान की तरफ करके कहता है, ए पालनहारा, ए मौला तबारक व तआला, ए दुनिया को पालने वाले खालिक अर्ज़ व समावात, अरे मैं 80 साल तक तुझसे भटके हुए हूँ, तेरी बात को छोड़े हुए हूँ, मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, जिंदगी भर आराम
रहा, ए मौला, अरे जिस 80 साल की उम्र में बहू भी ढंग के मार देती है, बेटा भी गाली दे देता है, खानदान वाले भी किफायत नहीं करते हैं, घर वाले भी पूछा नहीं करते, ए अल्लाह इस 80 साल की उम्र में तूने मेरे खाने का इंतजाम अमीरुल मोमिनीन के हवाले से करा दिया, मुस्तफा जान रहमत ने बशारत दे दिया, ए मेरे मौला मैं जान गया हकीकत मानो में तू 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए मेरे प्यारे, रातों में कभी 2-4 कतरे आंसू अल्लाह के खौफ से भी गिरा दिया करो, अल्लाह के डर से गिरा दिया करो। बैठने वालों ईमानदारी के साथ बताना, आप यहाँ पर बैठे हो किस लिए? ये रात के ये 1:30 बजने वाले हैं, ये बैठने का मतलब और मकसद क्या है? सिर्फ मजा लेना? माफ कीजिएगा साहब, अगर ये मिशन होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। तकरीर इसलिए नहीं सुनी जाती मजा है, तकरीर इसलिए सुनी जाती है ताकि दिल का दरवाजा खुल जाए और सरकार की मोहब्बत मेरे सीने में चलवा, इसलिए तकरीर सुनी जाती है। और बैठ वालों अपने आंसुओं की कदर समझो। मेरे आका को तस्लीम ने फरमाया क़यामत के मैदान में वो हौलाकी का मंजर, जिस वक्त बाप बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटे माँ से, ऐसा से, अकरबा से एक दूसरे से भागेंगे। जानते हैं मेरे आका फरमाते हैं उसी क़यामत की हौलनाकी में अहले महशर दंग हो जाएंगे और एक चीखों पुकार उठेगी। या रसूल अल्लाह, वो चीखों पुकार कैसी होगी? कहा जानते हो जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ अहले महशर की तरफ बढ़ने लगेगी। ए लोगों, जहन्नम की आग है क्या? हमने सिर्फ जन्नत के बारे में सुना है, जहन्नम के बारे में भी सुना। अगर सुई के नाके के बराबर ठोक दिया जाए, ये पूरी दुनिया चल सिर्फ सुई के नाके के बराबर। और जब उस जहन्नम में हमें और आपको डाला जाएगा तो हमारा हाल क्या होगा? अगर थोड़ी सी आग की लपट लग जाए, हम कई घंटे तक सिसिया भरते हैं, मगर पूरा जिस्म ही जब जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा तो जरा बताओ मेरे प्यारे, हमारे वजूद और हमारे जिस्म की हालात क्या होंगे, हमारा हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं जहन्नम की आग बढ़ेगी अहले महशर की तरफ, और अहले महशर एक अजीब कैफियत में होंगे और जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी। और जब बढ़ने लगेगी जहन्नम की आग, तो जो सौम सलात के पाबंद होंगे, मुत्तकी परहेजगार होंगे, आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद नमाजी कहेंगे, ए आग रुक 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 रुक, तुझको नमाजियों के नमाज का वास्ता, तू वहीं ठहर जा, रुक जा। मगर आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जानते हो जहन्नम की आग जहन्नम की आग बढ़ने लगेगी। अहले महशर करके कहेंगे, ए आग रुक 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 रुक, ठहर ठहर, तुझको शोहदा के खून का वास्ता, रुक जा। मगर आग न रुकेगी। जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। अहले महशर कहेंगे, रुक 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 रुक, शोहदा के खून का वास्ता, सालिहीन के सदाकत का वास्ता, नमाजियों के नमाज का वास्ता, आलिमों के इल्म का वास्ता, मुत्तकियों के तकवे का वास्ता, मगर आग न रुकेगी। आका फरमाते हैं अनकरीब जहन्नम की आग अहले महशर को अपने अंदर लेने ही वाली होगी। सहाबे कराम जब इतना सुनते हैं तो सहाबे कराम के चेहरे जर्द पड़ गए और सहाबे कराम की आंखों से आंसू, सहाबा कराम रोने लगे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या सचमुच में जहन्नम की आग अहले महशर को अपने ध्यान में ले लेगी? मेरे
आका फरमाते हैं, जानते हो अनकरीब जहन्नम की आग जैसी लेने वाली होगी, तब तक तुम्हारा नबी वहां पे जलवा फरोज होगा और उसके हाथ में जिब्रील अमीन एक कटोरे को ला करके देंगे। उस कटोरे में पानी होगा और उस पानी को निकाल करके जैसे मैं जहन्नम की आग पे डालूंगा, जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, उसके शोले सख्त पड़ जाएंगे। इतना सुनना था, साहबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, क्या वो ज़मज़म का पानी होगा, क्या वो कौसर का पानी होगा, क्या वो आबे हयात होगा, क्या वो दरिया नील का पानी होगा, क्या वो नारे फरात का पानी होगा? ए मेरे आका, वो पानी कैसा पानी होगा? मेरे आका ने फरमाया था, ओ साहबा, वो ज़मज़म का पानी ना होगा, वो नारे फरात का पानी ना होगा, दरिया नील का पानी ना होगा, कौसर का जाम ना होगा, आबे हयात ना होगा, जानते हो क्या होगा? अरे जो मेरी गुनहगार उम्मत रातों में खौफे इलाही में आकर जो चंद कतरे गिरा लिया करती है, उन आंसुओं को फरिश्ते बड़े ही अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ उठा करके रख लिया करते हैं। कल क़यामत के मैदान में उन आंसुओं को ला करके तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया जाएगा और उन पानियों को, उन आंसुओं को जब मैं जहन्नम के शोलों पर डाल दूंगा, अल्लाह उसकी बरकत से जहन्नम के शोलों को अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, अल्लाह की याद में रो, बीवी की याद में रो, बंद करो, रसूलुल्लाह के इश्क में रोया करो और कहा करो ये दिल इश्क नबी में कर बचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, नमाज असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले मेरे सरकार अगर सूरज निकल जाए तो अच्छा। मेरे प्यारे, इस तरीके से जिंदगी को बनाए, इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब पैदा होगा। न बोलते बोलते भी मैं आधे घंटे से ज़ायद बोल गया। दुआ है अल्लाह की बारगाह में बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।